रेट शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरल ब्याज व साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सरल ब्याज साधारण ब्याज से रिलेटेड एक प्रश्न आता है तो ओनली एक सूत्र याद रखें, जिसका नाम है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस सूत्र के माध्यम से आप चार चीजें याद कर सकते हैं: ब्याज, मूलधन, दर और समय। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि तीन चीजें अपने को पता होना चाहिए, चाहे मूलधन, दर और समय हो, चाहे साधारण ब्याज हो। इनमें से एक चीज अज्ञात होना चाहिए। इस तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न मैंने लिखा है कि 1500 रुपए 8% की दर से ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 इसका सूत्र है। अब क्या होता है, आपके पास ब्याज बाकी है, मतलब ब्याज आपको लाना है, ब्याज आपको लाना है। इस सूत्र यूज किया, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 0 0 कैंसिल कर दी, 8 दूनी 16 और 16 गुणा 15 से करेंगे, आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, आपको 150 रुपए की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो तो मूलधन याद करो। मतलब मेरा कहना है, एक ही सूत्र से साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय याद कर सकते हैं। सिर्फ समझना यह है, जो आपको दिया है वो लिख दीजिए। जैसे इस सवाल में देखो, 150 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो तो मूलधन याद करो। मतलब ब्याज है हमारे पास तो ब्याज मूलधन 150 रुपए है, मूलधन लाना है, दर हमारे पास 5 है, समय हमारे पास 2 है। हमारे पास जो चीज नहीं होगी उसे हम बाकी रखेंगे। जैसे मैंने मूलधन बाकी रखा, ये नीचे के 100 ऊपर दे दिए, इस तरीके से ऊपर के 5 और 2 नीचे दे दिए, और हमने काटा तो 5 से काटा तो 20 आए, फिर 2 से काटा 10 आए, और 150 का 10 से गुणा किया तो 1500 रुपए मूलधन प्राप्त हुआ है। कुल मिला के एक ही सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय से आप हल कर सकते हैं, और आप आसानी से 1 नंबर का सवाल हल कर सकते हैं। रेट पाठ्यक्रम में आपका ये सिलेबस के अंतर्गत है, जिसे लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का सेकंड है, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में नापते हैं, और आयतन को घन इकाई में देखा जाता है। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता होना चाहिए, जैसे लीटर मिलीलीटर में देखी जाती है उसको। इसी प्रकार से आपको समतल मतलब कोई भी पृष्ठ भाग समतल होना चाहिए। वक्रतल टेढ़ा मेढ़ा भाग होता है, उसे वक्रतल कहते हैं। इसी प्रकार से समतल ज्यामिति के उदाहरण है आयत और वर्ग। इसी प्रकार से वक्रतल के उदाहरण है बेलन, शंकु, वृत्त। मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकृति को हम वक्र भाग कहते हैं। वक्रतल यानी तल उसका वक्र भाग से जुड़ा हुआ हो, वो वक्रतल से रिलेटेड होता है। ठोस ज्यामिति से मतलब जिसकी एक ऊंचाई हो, जो स्थान अपना स्थान गिरती हो, ऐसी चीजों को हम ठोस ज्यामिति के अंतर्गत लेते हैं। जैसे घन, घनाभ, गोला, ऐसे शब्दों को हम ले सकते हैं। आपकी कोर्स में रेट पाठ्यक्रम में धारिता से संबंधित मतलब आयतन के रिलेटेड प्रश्न हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज का अगर आपको सूत्र आता है, जैसे बेलन के आयतन का सूत्र आपको आता है, तो इसका सूत्र है पाई आर वर्ग एच। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, जिसका दशमलव मान 3.14 होता है। इन सूत्रों के प्रयोग करने से आपको आसानी से 1 नंबर मिल सकता है। करना कुछ नहीं है, इन सूत्रों में से जैसे बेलन का आयतन का सूत्र है, तो 1, 2 और 3 चीजों के मानों में से 2 पता होना चाहिए आपको। जैसे त्रिज्या और ऊंचाई का पता है तो आप आयतन ला सकते हैं, आयतन और त्रिज्या का पता है तो ऊंचाई ला सकते हैं, और यदि ऊंचाई और आयतन का पता है तो त्रिज्या ला सकते हैं। कहने का मतलब है, सूत्र अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से मान रख सकते हैं। मान कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए मैंने बेलन की त्रिज्या 7 बताई और ऊंचाई 10 बताई, तो आपने 7 का 7 गुण 50 बनाया और यहाँ पर 10 लिखा, 490 बने, और 22/7 रखते हैं तो आप काट देते हैं। अतः कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप मतलब इन चीजों को याद रखकर 1 नंबर बचा सकते हैं। मतलब 1 नंबर आपका चला ना जाए, इसलिए रेट की परीक्षा के लिए मैंने अर्जेंटली ये व्यवस्था आपको रेट की परीक्षा की तैयारी के लिए दी है। अतः आप सूत्रों का प्रयोग करें। इन 4 सूत्रों के प्रयोग से आपको आसानी से हल करने का मौका मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण समझाता हूं। देखिए इस एग्जाम्पल को, बेलन के आयतन का सूत्र आप लगा चुके हैं, पाई आर वर्ग एच है। मैंने कहा त्रिज्या अगर 7 है तो बिल्कुल 7 है, ऊंचाई 10 है तो बिल्कुल 10 है। अतः पाई का मान 22/7 रखा, 7 को 2 बार लिखा,
क्यों लिखा कि इसके साथ 2 है, 7 से 7 काट दिया और यहाँ पर 22 और 7 और 10 बचते हैं। इनका आपस में अगर आप गुणा कर लेंगे तो आपको बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी आयतन को ज्ञात करना है, जिसका मान है उसका रख दीजिए, 22/7 से काट दीजिए और काटने के बाद जो बचता है उसका गुणा करके आप उत्तर को ला सकते हैं। धन्यवाद।